watching Kashif Times. मीटिंग हुई, क्या चर्चा हुई हमारे दर्शकों को बताइए। यहाँ पर जो मीटिंग हुई उसका मकसद एक ही था कि इंडिया अलायंस की जो ताकत है वो दिखाना था, और दूसरा इंडिया अलायंस के जितने भी कार्यकर्ता है, जितने भी नेता है, उपनेता है, अपने अपने वार्ड के अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, सब लोग एक साथ आए और सबने ये रणनीति बनाई है कि आने वाले 15 दिन में भूषण पाटिल जी कैसे जीते, किस तरह काम करना है, घर घर कैसे पहुंचना है, वो सब तय हुआ है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी जेल पे है, क्या अपडेट है हमारे दर्शकों को? मेरे ख्याल से आप लोगों ने अगर नेशनल न्यूज़ सुनी होगी तो बहुत जल्द आने वाले 48 या 60 घंटों में बहुत अच्छी खबर आने वाली है। उस पर मैं अभी टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मुद्दा अभी सब जुडिश है। माननीय न्यायालय से आगे चल के बोलना ठीक नहीं होगा, पर अच्छी खबर आने में है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर क्या कहना चाहेंगे? चंदा लिया जाता है और धंधा दिया जाता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप ही ने जवाब दे दिया, मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। इसके ऊपर कब एक्शन होगा, कब कार्रवाई होगी, क्या इसी तरह चलता रहेगा? सब होगा, सब होगा, करारा जवाब मिलेगा। बस कुर्सी पर का आदमी बदलने दो, सबका जवाब लेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड का भी लेंगे और काफी सारी चीजें हुई हैं, उसका भी जवाब देना पड़ेगा। हाजी जी, जिस तरीके से आप एक मुस्लिम समाज से आते हैं, आप पार्टी से हैं, मोदी जी ने अभी बोला है कि वोट जिहाद, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वोट जिहाद चल रहा है, जैसे लव जिहाद चल रहा है, ऐसा ये गलत बात है। मुस्लिम समाज हमेशा सच के ऊपर गया है, सच का साथ दिया है, और ये समय में भी उत्तर भारत में, उत्तर नॉर्थ में मुस्लिम समाज भी भूषण पाटिल साहब को वोट दे देगा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं ठाकरे साहब, उद्धव बाला साहब ठाकरे साहब जो हमारे मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके साथ में मुस्लिम समाज की एक सहानुभूति है। उन्होंने जो कोरोना में काल में जो लोगों के लिए काम किया है, एक मुस्लिम समाज पूरा तबका ठाकरे साहब को चाहता है, और आने वाले समय में ये हम वोट दे के जीत के बताएंगे। यहाँ की उम्मीदवारी 100% हमारी जीतेगी, और पीयूष गोयल को हम वापस भेज देंगे। ईवीएम पर कितना भरोसा है आपको? ईवीएम पर अभी ये टाइम में जैसा उनका पहले चलता है वैसा नहीं चलेगा। अभी हम लोग को सबके समझ में आया है, हम सब उनके निगरानी में है, और ये उनके चक्कर अभी नहीं चलेंगे। बहुत हो गया उनका, 2 बार उन्होंने लोगों को एड़ा बना लिया। अभी हमारा समय है, अभी वैसा नहीं होएगा। मोदी जी कहते हैं अगर आपके पास या जनता के पास 2 भैंस है तो एक भैंस कांग्रेस ले लेगी, कांग्रेस सत्ता में आती है। आपके पास भैंस है? हमारे पास भैंस नहीं है, हमारे पास बैल है। होगा तो एक घर सरकार ले लेगी, तो इस तरह का उनका ऐसा कहना है, क्या सच है? नहीं, गलत है बात, गलत है ये। और औरतों का मंगलसूत्र भी छिन जाएगा, इस तरीके से बयान आता है। बहुत से कर रहे हैं, संविधान हटाने की कोशिश कर रहे हैं उन लोग, 400 बार बोलने का कोशिश कर रहे हैं, 400 बार कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, सब गलत बात है। इनके सपने हैं, कोई भी सपना इनका पूरा नहीं होएगा। आने वाला समय इंडिया आघाड़ी का है, आने वाला समय बताएगा। और जो उन्होंने हमारे नेताओं के साथ में किया, अरविंद केजरीवाल के साथ में किया, तो हम आज भी बता देते हैं, समय बदलते टाइम नहीं लगेगा। आज तुम्हारा समय, कल हमारा समय है, हम ईंट का जवाब जरूर पत्थर से दे देंगे। उत्तर में भूषण पाटिल खड़े हुए, कहीं ना कहीं लोगों का ऐसा कहना है कि वो कमजोर है, एक हाई प्रोफाइल जो केंद्रीय मंत्री है उनके सामने खड़े हो रहे हैं, तो क्या आपका क्या कहना है, क्या जीत कर आएंगे? हाई प्रोफाइल मंत्री पीयूष गोयल साहब कहां से आए? और आप देखिए भूषण पाटिल साहब कहां से आए? भूषण पाटिल साहब भूमिपुत्र है। भूषण पाटिल साहब यहाँ पैदा हुए हैं, सब यहाँ से जुड़े हुए हैं, यहाँ से धरती से जुड़े हुए हैं। तो लोग ये जानते हैं, भले हमारा कैंडिडेट डिक्लेयर करने में हमको देर हो गई है, लेकिन हम देर से आए, दुरुस्त आए हैं। आने वाला समय हमारा है, पीयूष गोयल जरूर उनकी हार हो जाएगी। क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मीटिंग के बारे में? देखिए, मीटिंग तो आपने पूरा ही कवर किया है। मीटिंग का उद्देश्य यही है कि किस तरह से इस हिटलर शाही जो इस देश भर के अंदर जो नफरत की आग फैला रहे हैं, जो एक गाय, एक बकरी, एक पाकिस्तान, एक हिंदुस्तान, एक कब्रिस्तान, एक शमशान, ये जो पॉलिटिक्स चल रही है, इस पॉलिटिक्स को चेंज करने के लिए आज इंडिया आघाड़ी की यहाँ पे मीटिंग हुई है।
इस मीटिंग में आप सबने सुना है, आप सबने देखा है कि इंडिया आघाड़ी का मकसद क्या है। मकसद एक ही रहा है, संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, आपके बच्चे को बचाना है, हमारे बच्चे को बचाना है। संविधान को बचाना है, सही कहा आपने। अगर यहाँ पर इंडिया अलायंस का कोई कैंडिडेट जीत कर आता है तो मालूम की बहुत सी समस्या है, क्या उस पर ध्यान दिया जाएगा? 100% आपने देखा भी होगा, आपने सुना भी होगा कि मालवनी, अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई का सेकंड लार्जेस्ट स्लम है। उस स्लम के अंदर जो भी हमारा अभी कैंडिडेट भूषण पाटिल साहब जीत के आएंगे तो आपको भी पता है, अब असलम भाई, अब हमारी शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये सारे लोग मिलके हम मालवनी का भविष्य चेंज करेंगे, उसकी खातरी देते हैं भूषण पाटिल जी की ओर से। इसकी सरकार क्या कहना चाहते हैं कि कैसा रिजल्ट आएगा? 100% रिजल्ट उत्तर मुंबई का हमारे तरफ से लगने वाला है, क्योंकि जो अवस्था देखिए इस उत्तर मुंबई में जिस तरह से चल रहा माहौल है, बड़े तादाद में कल की बड़ी अच्छी लोकल मीटिंग जो थी कार्यकर्ताओं की, मेड़ावा था, बहुत अच्छे से हुआ। आज का मेड़ावा बड़े अच्छे से हुआ। लोगों ने हर स्लम से, हर जाति के लोग यहाँ पर आए, उपस्थित हुए, और हर के मन में यही था कि उत्तर मुंबई में भूषण पाटिल विजय होने वाले हैं, और जो पीयूष गोयल जो पार्सल आया है उसको रिटर्न भेजने वाले हैं। ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी का 5वां चेहरा है पीयूष गोयल जी, और बहुत कांग्रेस ने मतलब भूषण पाटिल जी को जो टिकट दिया है, तो ऐसा लोग बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती इसी में तो हमारी जीत है। देश का 5वां चेहरा उत्तर मुंबई में आके लड़ रहा है, और हमारा सर्व 5वां हो, चौथा जो भी हो, चेहरा है उनका, जो भी हो, लेकिन इधर जो आ रहा है लड़ने, उसी में हमारी जीत है। एक भूषण पाटिल साधारण आदमी, यहाँ का साधारण कार्यकर्ता, जो कांग्रेस ने दिया है, जो महाविकास आघाड़ी ने दिया है, इस बलबूते पे दिया है कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये बड़े ताकत से जिताने वाली है। इसके अंदर सारे पक्ष के लोग हैं। महाविकास आघाड़ी में आने वाले, जैसे आप वाले हैं, कम्युनिस्ट वाले हैं, समाजवादी पार्टी के लोग सब एक साथ आए हैं, और ये भावना लोगों के बीच में है कि देश से ये जो तानाशाह है, ये जो संविधान को जो खतरा है, ये तानाशाह को यहाँ से भगाना चाहिए। आपने देखा होगा कि बार बार उनके भाषणों में एक ही वक्तव्य आ रहा है, 400 पार, 400 पार। 400 पार का मतलब क्या है? 400 पार का मतलब यह है कि उनको संविधान बदलना है, और सर्वसामान्य लोग डरे हुए हैं इनसे। इसलिए डरे हुए हैं कि ये तानाशाह, आज देखते हो ये 10 साल में उन्होंने क्या काम किया, क्या जनता के कौन से हित का काम किया? आधार कार्ड, उन पर पे टैक्स, जीएसटी टैक्स जो अपना स्टेशनरी पे कितना पता है आपको? स्टेशनरी पे 13% है, और एक डायमंड आदमी खरीदता है ना, हीरा, उसके ऊपर 1.5% है। कितना है? 1.5%, और स्टेशनरी भी 13%। अब बताओ, सर्व सामान्य जनता की जेब में से पैसा निकाल कर ये जाके किसका, अदानी अंबानी के जेब में जाता है। ये अवस्था है देश की, और देश को चलाने के लिए ये लोग नहीं है। इस देश को चलाने वाला शाहू फुले अम्बेडकर विचारों का व्यक्ति चाहिए इस देश के अंदर, ये महाराष्ट्र में, देश में, तो ये देश अच्छे से चलेगा। क्या लगता है, मतलब इंडियन एयरलाइंस यहाँ से महाराष्ट्र से जीत के जाएगा इस तरीके से? बहुत अच्छे से महाराष्ट्र से जीत के जाएगा। यहाँ की मैं बता रहा हूँ आपको, ये 48 सीट जो है, इसमें से कम हम लोग 35 सीट लेने जा रहे हैं। कम से कम 35 सीट ज़्यादा लेने जा रहे हैं, और हद से ले रहे हैं। आपने देखा होगा जिस तरह शिवसेना को तोड़ा गया, एनसीपी को तोड़ा गया, इसने ऐसा राजकारण नहीं किया, जो घर भी तोड़ने की काम किया। जैसा आप देख रहे हो कि बारामती हो गया, उद्धव जी के साथ क्या हो रहा है, पवार साहब के साथ क्या हो रहा है। जो घटनाएं हैं, सर्वसाधारण व्यक्ति महाराष्ट्र को अच्छा लगा नहीं है, और बहुत ये सारी चीज़ें हैं। जिस तरह लोग जुड़े हुए परिवार के नाते महाविकास आघाड़ी के साथ, और ये इंडिया आघाड़ी की जो बनी है हमारे हिंदुस्तान की, तो देश के अंदर मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। और ये जैसे 400 पार की जो भाषा कर रहे हैं, ये वहीं सिमट जाएंगे। मैं बता रहा हूँ 200 के अंदर सिमटने जा रहे हैं, और इधर इंडिया अलायंस, भारत देश का जो सत्ता आने जा रही है, भारत देश की, इंडिया वाले इस देश के अंदर राज करने जा रहे हैं, और सर्वसामान्य जनता का राज आ रहा है। सर्वसामान्य जनता का आ रहा है, कोई पक्ष का राज नहीं आ रहा है। सर्वसामान्य, तुम्हारा, हमारा, गरीब का, वो देश, इस देश में उनका राज आने जा रहा है। मोदी जी कहते हैं कि अगर आपके पास 2 भैंस है तो एक भैंस कांग्रेस लेके जाएगी, उसके लिए क्या करा जाएगा? नहीं, अभी वो भैंसों का विचार करे या कुछ करे, अभी भैंस ये कांग्रेस ले जाएगी, वो तो पूरी की पूरे भैंस क्या पूरे इंसान को खा गए हैं। भैंस तो रखा है नहीं, चारा तक खा गए हैं। आपको रखा क्या है? कई मंगलसूत्र की बात करते, कई मंगलसूत्रों का विचार किया है उन्होंने? जो अपना खुद का मंगलसूत्र था उन्होंने कब छोड़ दिया है?
शादी करके एक साल में शादी हुई और 6 महीने के बाद उन्होंने छोड़ दिया वो मंगलसूत्र का भाई सोने का दाम इतना बढ़ गया कि सर्वसाधारण औरत अपने मंगलसूत्र भी बनाने नहीं जा सकती है, शादियों में लोग बहने नहीं बना जा सकते हैं। ये अवस्था है देश की, तो अब कहाँ रहा भाई ये जो क्या कहना चाहेंगे मोदी जी जिस तरह से चंदा लेते और धंधा देते? ये देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, देश का नहीं दुनिया का, दुनिया में के सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। मतलब जो आपने क्या कहा अभी, इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है ये देश का नहीं, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा एक करप्शन हुआ है। और इसके नाते आप देखो 50 साल में ये लोग बोलते 70 साल की भाषा कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस की भाषा करते हैं कि भाई कांग्रेस करप्शन करने जा रही है वगैरह वगैरह ढेर सारी बातें। आज कांग्रेस के पास पैसा कितना है आपने सुना होगा, ज्यादा से ज्यादा कितना बताया गया था, 50 या 60 या 100 करोड़ की बात की, और इनके पास 6 से 7 हजार करोड़ जो अभी इनके पास उनके खाते में है। तो इसी से पता चल रहा है कि जनता का पैसा कहाँ जा रहा है। जनता का पैसा पूरा लूट कर अदानी अंबानी के जेब में गया है और हमें सर्वसाधारण आदमी भूखा मर रहा है। और ये भूख से निकालने के लिए इंडिया आघाड़ी देश के अंदर अव्वल नंबर पे है। जिस तरीके से आज यहाँ से कितने वोटों से जीता के भेजेंगे आप अपने कैंडिडेट, अपने कैंडिडेट को कितने वोटों से भेजेंगे आप? देखो 50,000 वोट से कैंडिडेट जीतेगा कम से कम, 4.5 लाख उनका है, 50,000 हमारा रहेगा।